Hi, this is Sandeepa and you're watching Desi Feed. हेलो गाइस, मैं हूं नम्रता दुबे और मेरे साथ हैं आपकी फेवरेट संदीपा धर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. फिलिप का ट्रेलर मैंने देखा और मुझे चक्कर सा आ गया है, तो क्या कुछ खास है इसमें? क्या लेकर आ रही हैं इस बार? बहुत कुछ है फ्लिप में। जैसे कि आपने कहा, बहुत सारे चक्कर आने वाले लोगों को। बहुत फ्लिप्स हैं, बहुत थ्रिलर है, तो काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। 4 डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। जो मेरी स्टोरी है उसका नाम मसाज है, जो जिम सराब और विराफ पटेल के साथ है। तो बहुत ही अलग स्टोरी है, बहुत ही डिफरेंट है। पहली बार मैं एक पारसी का रोल प्ले कर रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी पारसी का कोई कैरेक्टर नहीं प्ले किया था। मुझे पारसी आती नहीं है, तो सीखनी पड़ी इसके लिए। और एक ही स्टोरी में मैं 27 साल का कैरेक्टर भी प्ले कर रही हूँ और 50 साल का एक कैरेक्टर भी प्ले कर रही हूँ। सो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग। तो या इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक एंड डिफरेंट। आपको एकदम उम्मीद थी कि ये किरदार आपको मिल जाएगा कि सडन सब कुछ हो गया एकदम? एक्चुअली बहुत सडन था। एक्चुअली आप मुझसे पूछें तो अभी तक मुझे बहुत सिंपल स्वीट ऐसी लड़कियां, वैसे रोल्स ऑफर होते हैं। इट वाज रियली नाइस ऑफ बिजॉय टू थिंक ऑफ मी फॉर दिस कैरेक्टर, बिकॉज ये मेरी जैसी एकदम नहीं है। सिंपल स्वीट तो एकदम नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड कैरेक्टर है। फिरदौस का, दैट्स द नेम ऑफ माई कैरेक्टर। पारसी लड़की है। इनफैक्ट वो जो पूरी स्टोरी है 3 पारसियों के बारे में है। जिम एंड विराफ ऑफ कोर्स एक्चुअल लाइफ में पारसी हैं, तो मुझे आई हैड टू मैच अप टू द 2 पारसी बाबाज। एंड या तो व्हेन ही कॉल्ड मी और उसने मुझे जब पहला फ़ोन कॉल आया था मुझे, तो ही सेड लिसन, मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ एंड इट्स कॉल्ड द मसाज एंड आई वुड लाइक यू टू बी पार्ट ऑफ इट। तो मेरे दिमाग में यार कि मसाज, ये कैसा नाम है? ऐसे कि तो बिकॉज मेरे दिमाग में पहला थॉट था बैंकॉक, थाईलैंड, मसाज। ऐसा लाइक ये बड़ा वियर्ड सा स्पेस है भाई। व्हाट्स रॉन्ग विद व्हाट्स रॉन्ग विद विजॉय, क्या कर रहा है? तो ही सेड मैं तेरे को भेज रहा हूँ स्क्रिप्ट, तो पढ़ ले, तो देन यू सी वेदर यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट और नॉट। आई सेड हाँ, मैं बताती हूँ। आई वाज वेरी अनश्योर, बट आफ्टर आई रेड द स्क्रिप्ट आई वाज लाइक डूड, मुझे तो ये करनी है, बिकॉज इतनी कमाल की लिखी है। और मुझे पता है बिजॉय इज़ नोन फॉर being quirky and being different and out of the box, and he always comes up with something which is different, and it's nice to be part of that world. काम करना किस तरह का एक्सपीरियंस? Learning, it's been a learning experience because विजय का काम करने का तरीका बहुत easy है. He doesn't bind you by the lines, he doesn't bind you with anything. He says ये सीन है भाई, तुम्हें जैसा करना है तुम कर लो. He gives you that much freedom. He's not कि मुझे ऐसा ही चाहिए और ऐसा ही करो. आई थिंक दैट वाज द रीज़न वाई आई थिंक जो हमारी तीनों की केमिस्ट्री भी है स्टोरी में, वो इतनी अच्छे से आई है और हमने बहुत इम्प्रोवाइज़ किया है लाइंस में, इसलिए जो सीन्स भी हैं, जो डायलॉग्स हैं, बहुत कॉन्वर्जेशनल आपको फील होंगे. दे डोंट साउंड लाइक अ डायलॉग, दे साउंड लाइक कॉन्वर्जेशंस दैट यू कुड हैव हैड विद योर बॉयफ्रेंड और हस्बैंड. सो आई थिंक दैट was a great thing for us, and plus I think he's very sure of what he wants. तो ऐसा नहीं है कि वो 10-15 टेक्स लेगा कि नहीं ये करो. उसको पता है उसको क्या चाहिए. उसको एक बार जब मिल जाता है तो बस, he doesn't take like otherwise a lot of directors take in multiple angles में ले लेंगे सेम चीज़, क्योंकि you they think कि कब एडिट पे क्या यूज़ हो पता नहीं, but he is very clear about what he wants. कि पारसी लड़की का किरदार आपके लिए पहली बार था, साथ ही और कुछ ऐसा यूनिक, कुछ नया पहली बार आपने इसमें ट्राई किया कि पहली बार करना पड़ रहा है मुझे? 50 साल की बुड्ढी, आई थिंक वो पहली बार मैंने प्ले किया, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ 50-year-old इज़ वेरी डिफरेंट, बिकॉज इट्स उनका मैनरिज्म, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका बात करने का तरीका, एनर्जी, जनरल एनर्जी जो होती है वो बहुत अलग होती है. और उसका मुझे हमेशा डर था कि ये मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि डर ये भी था कि कहीं कैरिकेचरिश ना लगे, और अगर वो कैरिकेचरिश लगता ना तो इट वुड फॉल फ्लैट, बिकॉज इफ दैट डजंट वर्क, इफ विजुअली समथिंग डजंट वर्क फॉर यू ना, देन यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड एंड यू विल नॉट वॉच इट. तो आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी. ऑफ कोर्स प्रोस्थेटिक्स यूज़ किए हमने टू गेट इनटू द एज्ड लुक और एंड द करेक्ट एज्ड लुक, बिकॉज a 50-year-old woman is not that
like she doesn't look that haggard as well. तो आई थिंक दैट रिसर्च विजॉय वॉज वेरी क्लियर अबाउट कि यू नो ऐसा चाहिए और ऐसा होना चाहिए. But yeah, I think the challenging bit was to play a 50-year-old and to play a Parsi also because I had to learn the language. आपने मुझे बताया कि पारसी का रोल करना काफ़ी डिफिकल्ट था, तो जो जिम है वो ऑलरेडी पारसी, तो उन्होंने जज नहीं किया अरे यार ये सही नहीं है वो सही नहीं है? एकदम नहीं यार. आई थिंक बोथ ऑफ देम जिम बहुत ही स्वीट है और बहुत हेल्पफुल है एज एन एक्टर. इनफैक्ट विराफ और जिम दोनों ने मेरी बहुत हेल्प की है इन टीचिंग मी पारसी बिकॉज दे वर माई टीचर्स. एंड तो मुझे जब भी कोई डाउट होता था कि इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं कैसे, बिकॉज हमने सिंग साउंड में शूट किया है तो डबिंग का तो कोई चांस ही नहीं था. तो आपने जो बोल दिया तो बोल दिया, आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते हो. तो आई हैड टू गेट द प्रोनाउंसिएशन करेक्ट, आई हैड टू गेट इट, यू नो, इट हैड टू बी वेरी स्मूथ. क्योंकि जैसे अगर 3 पारसी एक्चुअली बैठे होंगे और बात कर रहे होंगे अपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में, वो कैसे बात कर रहे होंगे. तो आई हैड टू बी लाइक दैट बिकॉज बोथ ऑफ देम आर लाइक दैट बिकॉज दे आर वेरी फ्लुएंट इन पारसी. सो इट वाज अ चैलेंज बट इट काइंड ऑफ वर्कड आउट. हमको तो ट्रेलर देखकर चक्कर आ गया, लेकिन आपको किस तरह के फीडबैक मिले अपने क्लोज वन से? बहुत अच्छे फीडबैक्स आए. इनफैक्ट एवरीवन सेइंग दैट they've loved Massage a lot because there are 3 other stories as well. They've really liked Massage because it's got humor and it's got romance and it's got that bonding of friends and it's very real. और मज़ा आता है देखने में. मुझे भी मैंने भी शूट किया है. जब मैं देख रही थी, मैं एज एन ऑडियंस देख रही थी तो मैं हंस रही थी, मैं एंजॉय कर रही थी. एंगेजिंग है. तो इसलिए मेरे को ये आई थिंक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई गॉट वाज द फैक्ट दैट दे सेड दैट आई प्लेड अ 27-year-old एंड अ ओल्ड वन कन्विंसिंगली, जिसका मुझे सबसे डर था कि यार इसमें ना लोग बोलेंगे. तो एंड इनफैक्ट अ लॉट ऑफ माई पारसी फ्रेंड्स हैव सेड यार यू पुल्ड ऑफ अ पारसी क्वाइट वेल. वी लाइक यू नो यू, नहीं तो पता चल जाता है जब आप किसी लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं होते हो ना और उसको बोलने की कोशिश करते हो तो जिस तरीके से आप बोलते हो तो पता चल जाता है. सो या आई थिंक दैट. फ्लिप के लिए मैं तो एक्साइटेड हूँ, लेकिन और भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में प्लीज़ बता दें. मैं अभी एक और वेब सीरीज़ कर रही हूँ जिसका नाम अभय है, जो ZEE5 के साथ है. कुणाल की? करेक्ट. तो आई एम डूइंग दैट राइट नाउ. एंड देन आई एम डूइंग अनदर वेब सीरीज़ जो आएगी विच इज़ विद ऑल्ट बालाजी कॉल कार्टेल, जो विवेक ओबरॉय और सुप्रिया पाठक के साथ है. उसके अलावा मैं एक फ़िल्म कर रही हूँ जिसका नाम है फिरकी, जो करेक्ट. मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ. एंड आई एम ऑल्सो डूइंग अ वेरी स्पेशल सॉन्ग फॉर सलमान खान फिल्म प्रोडक्शंस फॉर अ फिल्म दैट्स बीन डायरेक्टेड बाय सतीश कौशिक. इट्स अ सॉन्ग दैट्स कोरियोग्राफ्ड बाय अहमद खान. It's a huge ass song and it's the first time I'm doing a song और हम शूट कर चुके हैं उसको और बहुत देसी रॉ. जी, फिल्म का नाम कागज़ है. एंड या सो दैट्स व्हाट आई हैव दिस ईयर. लास्टली अपने फैंस को बता दें, एक प्यारा सा मैसेज ज़रूर दे दें. गाइज, इफ़ यू हैवंट वॉच्ड फ्लिप देन प्लीज़ अभी जाइए. Eros Now पे लाइव है फ्लिप और enjoy करिए. We all have put in a lot of work into it and it's very thrilling, it's very entertaining. I guarantee you will not be bored and you'll be entertained.